मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट। हम पढ़ रहे हैं फ्लूइड रिफाइनिंग इंजीनियरिंग। हम इसमें कोशिश करेंगे कि आपके कोई भी डाउट ना बचे, आप बहुत आसानी से चीज़ों को समझ सकें और जिनमें डाउट हैं वो डाउट आपके ना आए, हैं। चलिए, टॉपिक है फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट। तो इसमें हम लिखेंगे जो फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट होता है किसी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए, फ्यूल ऑयल के लिए, तो आपने कई बार सुना होगा कि उसका फ्लैश पॉइंट ज़्यादा है, इसका फ्लैश पॉइंट कम है। तो फ्लैश पॉइंट एक्चुअली किसी भी फ्यूल ऑयल की जो वोलेटिलिटी है मतलब बाष्पशीलता है, उड्डयनशीलता है, उसके मेजरमेंट करता है। ठीक है, तो अगर किसी की वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब उसका फायर पॉइंट या फ्लैश पॉइंट कम होगा। ठीक, क्या मतलब होता है? देखिए, हमारे पास क्या एक मिक्सचर है। ठीक, मिक्सचर है गैसेस का, मतलब वेपर का या पेट्रोलियम का, पेट्रोल का वेपर, पेट्रोल की वेपर है एयर के साथ में, है ना। ये एयर है प्लस वेपर है पेट्रोलियम की। तो इसमें मुझे लगाना है चिंगारी। चिंगारी नहीं समझे? आप रसोई घर में क्या करते हो? रसोई घर में इस लाइटर से चिंगारी लगाते हो, दो पत्थर आपस में टकराते हैं तेजी से, उसे चिंगारी बनती है, इग्नाइट होते हैं। तो मुझे ऐसा इग्निशन क्रिएट करना है इस मिक्सचर में। इंडस्ट्रियली हम कुछ इस टाइप से भी इग्नाइटर यूज करते हैं और बड़े बड़े रिफॉर्मेंस वगैरह में हम इस टाइप के भी रिफॉर्म यूज करते हैं इग्नाइटर, इग्निशन करने के लिए, किसी भी गैस मिक्सचर को जलाने के लिए। ठीक, तो अब भाई हमें क्या करना है, हमें इस मिक्सचर में इस इग्निशन क्रिएट करना है, चिंगारी उत्पन्न करनी है। तो चिंगारी उत्पन्न करने के लिए क्या होता है, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वेपर चाहिए होता है। मुझे एक मान लो हम ये बोल दें कि भैया इसमें हमें 50 ग्राम वेपर चाहिए, 10 ग्राम एयर और 40 ग्राम में पेट्रोल का मिक्सचर चाहिए। ठीक, तब तो ये चिंगारी लगेगी। अगर 40 से ये कम होगा तो मेरे प्यारे चिंगारी नहीं उत्पन्न होगी। ठीक, तो हमने देखा कि कोई फ्यूल ऐसा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो 40 नहीं दे पा रहा है, जबकि कोई ऐसा है जो 20 पे 40 दे पा रहा है। इसका मतलब ये टेम्परेचर जो है 20 सेंटीग्रेड दूसरे वाले फ्यूल के लिए जो 40 दे पा रहा है, मतलब जहाँ तक चिंगारी उत्पन्न हो सकती है उसके लिए फ्लैश पॉइंट है। सीधा मतलब है फ्लैश पॉइंट का मतलब क्या है, जहाँ पर चिंगारी उत्पन्न होती है। ठीक, वो टेम्परेचर जिस पे चिंगारी उत्पन्न होती है, इग्निशन होता है, इग्नाइट हो जाता है हमारा मिक्सचर। तो टेम्परेचर अगर हम देखें तो टेम्परेचर जो किसी भी फ्यूल की वेपर होती है वो टेम्परेचर डिपेंड करती हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वेपर ज़्यादा होंगी, अगर टेम्परेचर कम होगा और वेपर कम होगी। बात समझ गए? जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, मतलब उतना ही ज़्यादा इग्निशन आसान हो जाएगा। अगर किसी के टेम्परेचर कम है और उस टेम्परेचर पर सफिशिएंट अमाउंट में वेपर मिल जाती है जैसे कि हमारी इग्निशन हो सकता है, इसका मतलब उसका फ्लैश पॉइंट कम है। ठीक, फ्लैश पॉइंट वह टेम्परेचर होता है किसी भी फ्यूल के लिए जिसमें उसकी वेपर सफिशिएंट अमाउंट में इतनी क्रिएट हो जाती हैं कि वो एयर के साथ मिलकर चिंगारी उत्पन्न कर सकती हैं और इग्निशन कर सकती हैं। बात समझे? तो हम इंडायरेक्टली कहते हैं, मान लो किसी का फ्लैश पॉइंट कम है, किसी का फ्लैश पॉइंट ज़्यादा है, इसका मतलब जिसका फ्लैश पॉइंट कम है उसका कम टेम्परेचर पे इतनी वेपर उत्पन्न हो जाती है, और जिसका फ्लैश पॉइंट ज़्यादा है इसका मतलब उसको ज़्यादा गर्म करना पड़ता है, तब कहीं जाकर उसकी वेपर इतनी इकट्ठी हो पाती हैं कि चिंगारी लग सके। तो इसका मतलब जो है हमारी जो फ्लैश पॉइंट है वो एक्चुअली क्या करता है, और फायर पॉइंट भी हम बताएंगे आगे डिफरेंस क्या है। फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट ये दोनों किसी भी फ्यूल ऑयल की, स्पेशली पेट्रोलियम प्रोडक्ट की क्या करती हैं, उनकी वोलेटिलिटी के बारे में बताती हैं। तो लाइन लिखो बस, अब नोट्स में लिखना शुरू करो। लिखो फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट is an
इनडायरेक्ट मेजर ऑफ वोलेटिलिटी। किसी का फ्लैश पॉइंट कम है, इसका मतलब वो ज़्यादा वोलेटाइल है, वोलेटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक, अगर फ्लैश पॉइंट या फायर पॉइंट कम है, इसका मतलब है कि वो ज़्यादा वोलेटाइल है। इसका मतलब क्या है? वोलेटिलिटी मतलब वापसीलता उसकी क्या है? ज़्यादा है। ठीक, मतलब कम टेम्परेचर पे ही उतनी मात्रा में वेपर क्रिएट कर देता है। चलिए अब एक बार डेफिनेशन लिख लीजिए फ्लैश पॉइंट की। लिखिए, द फ्लैश पॉइंट इज द लोएस्ट टेम्परेचर at which फ्लैश पॉइंट एट विच में क्या है कि फ्लैश पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे हमें इतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वेपर मिल जाती हैं जिससे इग्निशन हो जाता है, इग्निशन हो जाता है। ठीक, मतलब हमने 40 ग्राम, हमने 35 ग्राम मिलीमीटर वेपर, अभी इग्निशन नहीं हुआ, चिंगारी उत्पन्न नहीं हुई। फिर हमने देखा 36 हुआ तब भी नहीं हुई, 37 हुआ तब भी नहीं, 38 और जैसे 40 हुआ तुरंत चिंगारी लग गई। इसका मतलब वो सभी अमाउंट कितना है? 40 है, जिस पे जस्ट चिंगारी लग जाती है। तो 41.2 पे तो लगी जाएगी, बट मैं बात कर रहा हूँ कम से कम कितना है। तो 41 ग्राम वेपर मुझे मिल गई जिस पे चिंगारी हमारी लग गई। ठीक, इग्निशन हमारा क्रिएट हुआ। दैट इज कॉल्ड फ्लैश पॉइंट। देखो, विच एप्लीकेशन टेस्ट फिल्म cause the vapor above the oil ignite। किसी भी लिक्विड में आग नहीं लगती है, लिक्विड पहले बनाता है वेपर, फिर उसमें आग लगती है। वेपर और एयर के साथ में एक स्पेसिफिक मिक्सचर बनता है, एक स्पेसिफिक रेशियो मेंटेन होता है, और उसके बाद कहीं आग लगता है। जिसमें आप जब सेफ्टी में हम पढ़ाएंगे आपको, तो वहाँ बताएंगे कि LEL UL क्या होती है, कैसे क्या आग लगती है। तो ये तो कहानी थी। अच्छा, अभी सिर्फ इग्निशन हुआ इस टेम्परेचर पर, अभी फायर क्रिएट नहीं हुई है ना। फायर क्रिएट होने के लिए अभी थोड़ा और हमें गर्म करना पड़ेगा, और वेपर का अमाउंट मुझे और ज़्यादा चाहिए। तब वहाँ से निकल के आता है कॉन्सेप्ट ऑफ फायर पॉइंट। अब फायर पॉइंट में क्या है? चिंगारी तुरंत, मान लो अपन लाइट जलाया, चिंगारी उत्पन्न हुई और ख़त्म हो गई। पर अब हम कह रहे हैं कि चिंगारी उत्पन्न हो, फ्लेम क्रिएट हो, और फ्लेम कम से कम 5 सेकंड तक जलनी चाहिए। तब उस टेम्परेचर को हम फायर पॉइंट कहते हैं। फायर पॉइंट टेम्परेचर फ्लैश पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होता है, और इस टेम्परेचर पर मेरे प्यारे
फायर, बाकायदा फायर लगती है, फ्लेम क्रिएट होती है और फ्लेम वो 5 सेकंड तक जलती भी है। ठीक है, तो ये लिखो आगे इसमें लिखो द फायर पॉइंट इज द लोएस्ट टेम्परेचर। उससे ऊपर तो टेम्परेचर बहुत सारे होंगे जिन पे आग कंटिन्यू जलेगी, हम कहें लोएस्ट टेम्परेचर। मैंने बोला ना, जैसे वहाँ पर अमाउंट चाहिए था मिनिमम 40 ग्राम, वो वाली बात। लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द ऑयल इग्नाइट्स, ऑयल इग्नाइट होता है, चिंगारी लगती है, ठीक है, इग्नाइट्स एंड कंटिन्यू, ध्यान रखिए कंटिन्यू टू बर्न 5 सेकेंड, बर्न फॉर 5 सेकेंड। तो भाई इसमें जो है ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है कंटिन्यू। ठीक, जो बर्निंग होती है, फ्लेम जलती है क्रिएट, वो कम से कम 5 सेकेंड तक जलनी चाहिए। तो उस टेम्परेचर में उसके बाद बच जाएगी। ठीक है, मगर फिर अगर सफिशिएंट अमाउंट में हमारे पास फ्यूल है तो कंटिन्यू आगे जलती भी रहेगी। हम बात करें कम से कम 5 सेकंड तक जलनी चाहिए। 5 सेकंड काफ़ी बड़ा टाइम होता है। देखो 5 सेकंड कितना टाइम होता है, 1 2 3 4 5, इतना टाइम होता है। इतनी देर तक आग जलती रहनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि उस टेम्परेचर को हम फ्लैश पॉइंट कहते हैं, दैट इज मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है, वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसपे हमारा इग्निशन होता है और 5 सेकंड तक कंटिन्यू आग जलती रहती है, मतलब फ्लेम जलती रहती है। तो उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, फायर पॉइंट बोलते हैं। सिंपली हमें अगर किसी का फ्लैश पॉइंट निकालना हो, फायर पॉइंट निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई क्लोज वेसल है, क्लोज कप है, क्लोज वेसल है, हमने इसमें क्या किया, लिक्विड भर दिया, पेट्रोल भर दिया मान लो, और उसको क्या किया, गर्म करना शुरू किया। ठीक, गर्म करना शुरू किया तो क्या होंगे, इसकी वेपर बनना शुरू होंगी। और यहाँ पर हमने देखा कि हम फ्लैश, चिंगारी उत्पन्न हो पा रही है, नहीं उत्पन्न हो रही है। ठीक, चिंगारी उत्पन्न हो पा रही है, नहीं उत्पन्न हो पा रही है। तो हम यहाँ पर कंटिन्यू चिंगारी उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि टेम्परेचर जब 14 था तो चिंगारी उत्पन्न हुई, नहीं हुई, 15 हुई, नहीं हुई, 16 हुई, नहीं हुई, 22 पे हुई, हो गई। मतलब 22 वो टेम्परेचर है जिस पे फ्लैश चिंगारी हुई। इसका मतलब 22 क्या है, फ्लैश पॉइंट है। जब ये सारा हम प्रक्रम किसी क्लोज वेसल में करते हैं तब यहाँ से मुझे जो मिलता है फ्लैश पॉइंट, उसको क्लोज फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, क्लोज फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर। बात समझ गए, हम इसको क्लोज फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। बट अगर हम यही सब ड्रामाबाजी किसी ओपन कप में हम रख लें, ठीक है, और यहाँ से हम क्या करें, उसको गर्म करें, हीटअप करें, और एक ऐसा है जो ओपन है जिसके ऊपर क्या है, एयर है, एयर का मिक्सचर है। अब यहाँ पर हम चिंगारी उत्पन्न करने की कोशिश करें, टेम्परेचर बढ़ाएं 16, 17, 20, 28, 29 पे जाके आग लग जाए, मतलब इग्निशन हो जाए। तो इग्निशन जो हुआ तो फ्लैश पॉइंट यहाँ कितना हुआ, 29 एंड 29, यहाँ फिर इग्निशन फ्लैश पॉइंट हुआ 29, बट हमने खुले में किया है, इसलिए क्या कहलाता है, इसलिए इसको बोलते हैं ओपन कप फ्लैश पॉइंट, ओपन कप फ्लैश पॉइंट या फिर ओपन फ्लैश पॉइंट, ओपन कप फ्लैश पॉइंट। ठीक, ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है, खुले में कर रहे हैं इसलिए ज़्यादा होता है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ वेपर चाहिए होती है। ये ओपन रहता है, एयर से मिक्स होते रहते हैं कंटिन्यू बड़े अमाउंट में। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं दो प्रकार से हम इसको रिपेंड करते हैं, ओपन कप और क्लोज कप। तो
ऐसी कंडीशन में हम बात करें कि एट ए फायर पॉइंट नॉट ओनली विल वेपर एयर मिक्सचर फ्लैश बट लिक्विड विल कंटिन्यू टू बर्न। ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ फ्लैशिंग हुई है, अग्निशन हुआ तो हमारा ठीक है, नहीं, हमें कंटिन्यू फिर लिक्विड बर्न अप भी होना चाहिए, जलना चाहिए। तो ये सब कहानी है, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। हम सिर्फ 2 लाइनें सुनाना चाहते थे कि वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे क्या हो इग्निशन हो जाता है उसको हम फ्लैश पॉइंट बोलते हैं, और वो मिनिमम टेम्परेचर पे इग्निशन होता है और 5 सेकंड तक बर्न अप होते रहते हैं उसको हम फायर पॉइंट बोलते हैं। फायर पॉइंट फ्लैश पॉइंट से ज़्यादा होता है, ठीक, इसको हमेशा याद रखिएगा। फायर पॉइंट जो होता है किसी फ्यूल का, फायर पॉइंट जो होता है वो ज़्यादा होता है किससे, फ्लैश पॉइंट से। फायर पॉइंट और फ्लैश पॉइंट पता करने के लिए हम 3 इक्विपमेंट यूज करते हैं, हम उनके बारे में आपको बता देते हैं। पहला इक्विपमेंट आपके सामने है, इसको बोलते हैं एबेल एपरेटस। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एबेल एपरेटस। आपके सामने दिख रहा है, ठीक। इससे हम क्लोज कप निकालते हैं, क्लोज कप फ्लैश पॉइंट निकालते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट का। पेट्रोलियम प्रोडक्ट का अगर मुझे क्लोज कप फ्लैश पॉइंट की रिक्वायरमेंट है तो हम इससे निकाल सकते हैं। अगर किसी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट का क्लोज पॉइंट 19 से 49 के बीच में है तो हम एबेल एपरेटस का यूज कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर हम क्लोज कप फ्लैश पॉइंट निकालना है मुझे और किसका, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, और अगर उसका 19 से 49 के बीच में है तो हम आसानी से एबेल एपरेटस का यूज कर सकते हैं। लेबोरेटरी में आप इस तरीके से देख सकते हो रिफाइनरी वगैरह में, ठीक। दूसरा है पेंसिकी मार्टिन एपरेटस, जैसे साइकिल की घंटी होती है उस टाइप से ये एपरेटस है, आप देख पा रहे हो। तो इसको लिख लो पेंसिकी मार्टिन एपरेटस, सेकंड पॉइंट बना के यहाँ लिखो डिटरमाइन फ्लैश पॉइंट ऑफ फ्यूल ऑयल एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल बिटुमिनस एंड अदर कटबैक, ठीक है। अगर कोई भी ऐसे कंपोनेंट हैं जिनका फ्लैश पॉइंट 49 से ज़्यादा है, मैंने क्या बोला, जिनका फ्लैश पॉइंट 49 से ज़्यादा है, जैसा कि पहले हमने जो यूज किया था पेंसिकी मार्टिन, उसका यूज हम 49 से कम टेम्परेचर के लिए करते थे, और 49 ज़्यादा चाहिए तो मुझे पेंसिकी मार्टिन यूज करना पड़ेगा, पेंसिकी मार्टिन यूज करना पड़ेगा। जैसे फ्यूल ऑयल हो सकते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल होते हैं, बिटुमेन होता है, और बिटुमेन जैसे और कटवैक होते हैं जो मुझे रिफाइनरी से मिलते हैं, उन सारे का फ्लैश पॉइंट हम निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ पेंसिकी मार्टिन एपरेटस, जिनका फ्लैश पॉइंट जो है 49 से ज़्यादा होता है, जिनका हम एबेल एपरेटस से नहीं निकाल पा रहे हैं, उनका यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक। तीसरा और लास्ट है क्लीवलैंड एपरेटस, आपके सामने है, बहुत ही प्यारा फिगर। क्लीवलैंड एपरेटस का यूज भी हम फ्लैश पॉइंट निकालने के लिए कहते हैं। इससे हम फ्लैश पॉइंट फायर पॉइंट दोनों निकाल सकते हैं, ऊपर वाले से हम जानने वाली फ्लैश पॉइंट निकालते हैं, तो फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट दोनों निकाल सकते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि इसका यूज हम कहाँ नहीं करते हैं, ऐसे फ्यूल ऑयल, ऐसे प्रोडक्ट जिनका ओपन कप फ्लैश पॉइंट 79 से कम होता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे कम हमारे फ्यूल ऑयल और प्रोडक्ट जिनका ओपन कप फ्लैश पॉइंट 79 से कम होता है, उनके लिए हम इसका यूज नहीं करते हैं। मैंने क्या बोला, उनके लिए हम उसका यूज नहीं करते हैं। जिनका 79 से एबव होता है, उनके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। मोटा मोटा समझ लीजिए कि भैया कि हम सबसे पहले एबेल एपरेटस का यूज़ करते हैं 19 से 49 तक के लिए, पेंसिकी मार्टिन यूज करते हैं 49 से ऊपर और 79 से कम के लिए नॉर्मली, और क्लीवलैंड का यूज करते हैं 79 से ऊपर के लिए। तो मुझे लगता है ये काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक। इसमें हम ये पूरी कहानी हम इंडस्ट्रियल सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। हमें से पता करते हैं कि कोई भी हमारे पास फ्यूल ऑयल है, कोई भी मटेरियल है, अगर हम उसको कन्वे कर रहे हैं, कहीं पर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट दूसरे पॉइंट पर, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है कि वो चलते हुए हैंडलिंग करते समय एक वो एयर वेपर मिक्सचर बना सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा उसमें आग लग सकती है और वो कम्बस्टेबल हो सकता है, फ्लेमेबल हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन हम ध्यान रखते हैं कि अगर कोई फ्यूल है जिसका फ्लैश पॉइंट बहुत ज़्यादा कम है मतलब बहुत आसानी से वो उसमें आग लग जाएगी, उसका मिक्सचर बना लेगा आसानी से, तो उसको हम बहुत सावधानीपूर्वक उसको हैंडल करते हैं।
और हम ध्यान रखते हैं कि वो उसमें बहुत ज़्यादा वेपर ना क्रिएट हो पाए। तो बेसिकली कोई हमारा फ्यूल नॉन फ्लेमेबल है, फ्लेमेबल है, मतलब फ्लेमेबल तो होते ही हैं, बेसिकली कितना ज़्यादा जो लेवल ऑफ फ्लेमेबिलिटी है वो कितना ज़्यादा है उसका, ये सब आइडिया लगाने के लिए हम इन दोनों पॉइंट का यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से यही इसके बारे में जानकारी मैं आपको देता हूँ। तो मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। हम ऐसे क्रिएटिव तरीके से आपको समझाएंगे, पढ़ाएंगे। तो हमारे एप्लीकेशन कैम गुरु को ज्वाइन करिए, वहाँ पर बहुत इंडस्ट्रियल अप्रोच से आपको चीज़ों को समझाते हैं। फिर मिलते हैं, नमस्कार।